बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे। स्वर्गीय ब्रह्म सिंह परिहार की मूर्ति का अनावरण भी मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ हस्तशिल्प उत्सव 2024 का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल करेंगे। जोधपुर का कल का उनका दौरा होना है और सीएम भजनलाल शर्मा कल जोधपुर के दौरे के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करने के साथ साथ स्वर्गीय ब्रह्म सिंह परिहार की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। वहीं हस्तशिल्प उत्सव 2024 का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी ब्रेकिंग न्यूज है। बूंदी से खबर है, जहां पर नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने उन्हें निलंबित किया है। बीजेपी पार्षद सूरज बिरला से अभद्रता करने के आरोप में उनको निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर है ये बूंदी से, जहां पर नगर परिषद के आयुक्त जोधाराम बिश्नोई निलंबित कर दिए गए हैं। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने उन्हें निलंबित किया है। बीजेपी पार्षद सूरज बिरला से अभद्रता की थी और इसी मामले में यानी बीजेपी के पार्षद सूरज बिरला के साथ अभद्रता करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई को। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस संबंध में यह निलंबन का आदेश जारी किया है। सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके से खबर आई है, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग की गई बदमाशों की तरफ से। फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी फैल गई। तस्वीरें आप देखिए, दहशत में लोग आ गए हैं इन तस्वीरों को भी देखकर। और जो लोग वहां मौजूद रहे होंगे और जिन्होंने सुना होगा इसके बारे में, उनकी क्या स्थिति रही होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। खुलेआम ये बदमाशों की तरफ से दो बदमाश आए, हथियार हाथ में लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग इनकी तरफ से की और बदमाश फरार भी हो गए। कस्बे के चौपड़ बाजार की घटना है, जहां ज्वेलर्स नवीन सोनी की दुकान पर यह फायरिंग की वारदात को अंजाम इन्होंने दिया है। पहले भी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में नवीन के ऊपर फायरिंग हो चुकी है। रंगदारी से जुड़ा हो सकता है यह मामला माना जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है, तफ्तीश कर रही है। विधानसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। आज हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार से पेपर लीक मामले पर गठित एसआईटी की जांच का ब्यौरा मांगा और सीबीआई से जांच की मांगी, जिसके बाद सदन में नारेबाजी भी होने लगी। पेपर लीक मामले पर विधानसभा में भारी हंगामा। हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक पर उठाए सवाल। सरकार से मांगा एसआईटी जांच का ब्यौरा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। विधानसभा में दूसरे दिन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, पेपर लीक पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल जवाब शुरू कर दिए। सवालों की शुरुआत पेपर लीक मामले की जांच से हुई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने पहला सवाल पूछा, जिसमें सरकार से एसआईटी जांच का ब्यौरा मांगा। मेरी मांग ये है कि एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक एक करके दो सवाल पूछ लो, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, एक एक करके आधा मिनट का। पहला दो प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है, ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक? विपक्ष सरकार से जहां पेपर लीक मामले में एसआईटी जांच का ब्यौरा मांग रहा था, वहीं सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी की। ऐसे में विरोधियों के हमलों का जवाब देने के लिए सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब दिया।
ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड हैं। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। आप सुन लीजिए, ये तो लंबा चौड़ा मंत्री का उत्तर सुनिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी खड़े हुए। उन्होंने सरकार के जवाब पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने कोई नहीं बोलेगा भाई, बताएं, मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं, उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है, ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक मानिए अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पेपर लीक मामले की जांच के मसले पर जमकर हंगामा हो रहा था। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदस्यों को फटकार लगाई। नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है? नाथी का बाड़ा कैसे बोल सकता है जिसके ऊपर आरोप? माननीय मंत्री महोदय, मंत्री हैं, बैठिए। मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए। आप बैठिए। ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे कठोर कदम उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा। करीब 1 महीने पहले सरकार ने पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन किया था। सरकार की माने तो 615 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसका नतीजा हंगामे के तौर पर सदन में नजर आ रहा है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पेपर लीक को लेकर आने वाले दिनों में भी हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। हंगामे की शुरुआत भले ही पेपर लीक की जांच से जुड़े ब्यौरे को लेकर हुई हो, लेकिन वक्त के साथ साथ मुद्दे बदलते गए, लेकिन हंगामा बरकरार रहा। पेपर लीक के बाद सदन में सबसे ज्यादा हंगामा राम के नाम पर हुआ, जिसका जवाब विपक्ष को अनीता भदेल ने बेहद दमदार तरीके से दिया। जय श्री राम नहीं बोलेंगे। राम राज्य की भाव क्यों बुला रखते हैं, कि विचार क्यों बुरे लगते हैं? राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। राम के नाम पर सदन में संग्राम, विपक्ष के शोर पर अनीता भदेल का जवाब। विधानसभा में अनीता भदेल के बोलने के बाद विपक्ष को मानो मिर्ची लग गई। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत तो राज्यपाल के अभिभाषण पर स्वागत प्रस्ताव से की थी, लेकिन विपक्ष प्रस्तावक के तौर पर उनके नाम का ऐलान होते ही अपना आपा खोने लगा। सबसे पहले प्रस्ताव रखने के लिए श्रीमती अनीता भदेल। बोलना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में ये लिखा गया है कि प्रस्ताव का अनुमोदन 2 व्यक्ति करेंगे। बाबू ओ, मुझे ध्यान आ गया। अरे मुझे ध्यान है, ये कभी नहीं हुआ। माननीय सदस्य, अनुमोदन केवल एक ही व्यक्ति करेंगे, मैंने व्यवस्था दे दी है। पर ये गलती हुई कहां से? 2 लिख के आए, 2 छप के आए। मैं कर रहा हूं ना, आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपका विपक्ष का नेता खड़ा है श्रीमान, और मैं आज माननीय सदस्य, आप पुराने हैं मेरे से भी, अब मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, यदि बिना अनुमति के आप खड़े हुए तो मुझे कुछ न कुछ आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद अनीता भदेल ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। आपने अपना जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के कितने वादे आपने पूरे किए हैं?
शायद उसको उठा करके देख लेते तो आप ये समझ पाते कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया और कितना जनता को बेवकूफ बनाया। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप जब यहाँ बैठते थे तो आपकी भाषा क्या होती थी, आप वहाँ चले गए तो अब आपकी भाषा क्या हो गई। ये भाषा का जो अंतर है ना, ये जो भाषा का अंतर है वही आपको लेकर के डूबने वाला है। सदन में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल ने जैसे ही राम मंदिर के लिए मुबारकबाद दी, एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सदन को, संपूर्ण राजस्थान को, पूरे देश भर को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि कल 500 वर्षों की उस लड़ाई के बाद में वो शुभ दिन आया है, वो महत्वपूर्ण दिन आया है जिसमें सियावर रामचंद्र की विपक्ष के इस रवैये पर उन्होंने एक बार फिर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा वो भी देखिए। हमारी नींव कहाँ है ये तो देख लो या उसको सुधार लो। अब तो समय आ गया, अब तो जागरण का अवसर आ गया, उसको ठीक कर लो, नहीं तो आप जनता से मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे इस भारत देश से। हाँ, हालांकि बीच बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अनीता बघेल के आरोपों पर आपत्ति जताते नजर आए। अब बैठिए, आप बैठिए, 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 आप बैठिए ना। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिए। आप इस प्रकार से सदन आप कैसे चलाना चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य जिस प्रकार की भाषा और लैंग्वेज यहाँ इस सदन के अंदर, आप यही पढ़ लीजिए, आपके पीछे क्या लिखा हुआ है यही पढ़ लीजिए। किस विषय पे बात कर रहे हैं, अभिभाषण नहीं, आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है जो मर्जी बोलेंगे। राम के नाम पर सदन में हल्ला मच रहा था। इस बीच कन्हैया लाल का भी जिक्र हुआ, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू में और बढ़ गई। मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक हिंदू की हत्या होती है तो 5 लाख मुआवजा, और इधर जो बोल रहे हैं ना नेताजी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। मुआवजा, ये अंतर है आपकी नीति में, ये आपकी व्यवस्था में अंतर है, और ये आपने अंतर किया इसलिए वहाँ सामने बैठे आप इसलिए वहाँ सामने बैठे आप क्योंकि कन्हैयालाल हिंदू था और जयपुर में मरने वाला मुसलमान था। आरोप प्रत्यारोप के बीच अनीता बघेल ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आपका विचार है भारत को तोड़ो, टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पर, इसलिए आपने राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। आपने किया टुकड़े टुकड़े भारत को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपने किया। हाँ, तकलीफ है आपको। महोदय, आपका जब नंबर आया तब आप बात करना ना। उनके आरोपों पर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष आपत्ति जताने के लिए सदन में खड़े हुए। राम का नाम लेते ही कुछ सदस्य नीचे सीट से खड़े हो जाते हैं, राम का नाम लेते हैं। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपनी बात आप कहिए, कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से, या तो आपकी तैयारी नहीं है माननीय सदस्य के अभिभाषण पे, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप अभिभाषण पे बोलिए, हम सुनेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे, और जब हमारा नंबर आएगा हम जवाब भी देंगे। लेकिन इस प्रकार से सदन को सब्जी मंडी नहीं बनने देंगे, हम बता देते हैं आप लोगों को। सियासत में कौन सही है कौन गलत, राम किसके हैं किसके नहीं, ये तय करना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करना भी किसी मायने में ठीक नहीं है। सदन में आपसी मतभेद के चलते जनता के हक के मुद्दों को नजरअंदाज करना बेहद गंभीर विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बताते हैं आपको। एक खबर जयपुर से है, जहां राजेश महर्षि से महाधिवक्ता का प्रभार वापस ले लिया गया है। महज कुछ घंटे बाद ही सरकार ने उनसे महाधिवक्ता का प्रभार ले लिया है वापस। कुछ ही घंटों पहले ही तो ये ऐलान हुआ था, अब उनसे महाधिवक्ता का प्रभार वापस ले लिया है। शीतांशु शर्मा को महाधिवक्ता का अब कार्यभार सौंपा गया है। राजेश महर्षि के महाधिवक्ता बनाने के बाद हुए कई इस्तीफे, और अब अनिल मेहता ने भी सरकार को इस्तीफा सौंप दिया था।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल अनिल मेहता ने भी इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं राज्य सरकार के महाधिवक्ता का प्रभार को लेकर यह कहा जाए कि नूरा कुश्ती चल रही है। आज ही सरकार ने असिस्टेंट ऑडिटर माफ कीजिएगा एएजी राजेश महर्षि को महाधिवक्ता का प्रभार सौंपा था और अब उनसे महाधिवक्ता का यह प्रभार वापस ले लिया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी किस तरीके से राकेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो राकेश, ये जो इतना बड़ा बवाल हो गया, फिर इस वजह से ये फैसला वापस लेना पड़ा है, बताइए क्या रही पूरी परिस्थिति? बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से राज्य सरकार बिना जो महाधिवक्ता के 1.5 महीने से कामकाज कर रही है, जबकि संवैधानिक पद होता है जो महाधिवक्ता का, और उसके बिना सरकार के तमाम, चाहे वो नीतिगत निर्णय हो या जो अभी फिलहाल जो विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, इसमें जो संवैधानिक फैसले हों, महाधिवक्ता की राय इन सब पर आवश्यक है। इसके बिना ये कामकाज आगे नहीं बढ़ते। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी जो मामले हैं वो महाधिवक्ता के बिना नहीं हो सकते। लेकिन अब महाधिवक्ता का पद सरकार के गले की फांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आज राजेश महर्षि को दिन में महाधिवक्ता की जिम्मेदारी सौंपने के आदेश जारी हुए थे और इसके बाद जो अधिवक्ता हैं, डबल एजी हैं जो सरकार के, हालांकि ये सब पूर्व की सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और सभी लगभग 4 दिसंबर को नई सरकार बनने के साथ इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार ने इनको कंटिन्यू बना रखा है। अब जब राजेश महर्षि को इस्तीफा जब चार्ज दिया गया तो धड़ाधड़ कई जो डबल एजी हैं उन्होंने सरकार के साथ कार्य करने से इनकार कर दिया। उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और अब शीतांशु शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। संभवतः विवाद जो महाधिवक्ता का है वो बढ़ता जा रहा है और ये एक सरकार के लिए नई समस्या है। विधि विभाग ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि महाधिवक्ता की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, क्योंकि विधानसभा का सत्र जारी है। सरकार को कई अहम निर्णय लेने हैं जिनमें महाधिवक्ता की राय अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के लिए, जानकारी देने के लिए राकेश शर्मा आपका। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त। प्रदेश के स्कूलों में 15 फरवरी से सूर्य नमस्कार होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से सूर्य सप्तमी से सूर्य नमस्कार की शुरुआत होगी। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सूर्य नमस्कार होगा। अभी से इसकी तैयारियां शुरू होंगी और एक साथ करोड़ों छात्र इसमें सूर्य नमस्कार करेंगे। 15 फरवरी को और 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी है, यानी आधा दिन 15 को और आधा दिन 16 को सूर्य सप्तमी आएगी। उस दिन हमने तय किया है कि सूर्य भगवान की आराधना करें, यानी सूर्य नमस्कार करें। इसलिए आज से ही सारे विद्यालयों में, अन्य शिक्षण संस्थाओं में, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक कार्यकर्ताओं, आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं का। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।